नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, कंजरवाल पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में और ईडी को भी पता लग गया है कि सुप्रीम कोर्ट उसे छोड़ने वाली है। ये बड़ी खबर मैं बता रहा हूं आपको। सुप्रीम कोर्ट से अंदेशा आ गया है कि वो छोड़ने वाले हैं कंजर को, और ईडी ने भी अपनी मुहिम को तेज कर दिया है कि भाई अगर इसको छोड़ोगे ये सारे एविडेंस को खराब कर देगा, खत्म कर देगा। पहले भी इसने ये काम किए थे, इसलिए आप इसे प्लीज मत छोड़िए। प्लीज वर्ड यूज किया जा रहा है हमारे करप्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने। कौन बोल रहा है? ईडी बोल रहा है, क्योंकि जो ईडी है उसने बोला कि भाई इसको पकड़ने में 1.5 साल लग गया, ये नटवर लाल था। हमारे इतने समन भेजने के बाद भी, इतने प्रूफ सामने आने के बाद भी ये चकमा देता रहा। कभी ये विपासना करने चला गया, कभी ये ढोंग करता रहा कि मेरी तबीयत खराब है, कभी बोला मैं इलेक्शंस में बिजी हूं, और अब ये दोबारा से हाई कोर्ट में मुकी खाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। और ईडी क्या बोल रहा है? ईडी ने एक ही चीज बोली है, चैलेंज किया है अरविंद केजरीवाल की प्ली को, जो इसने वहां पर दायर की है कि मुझे जो पकड़ा गया है, मैं तो दूध का धुला हुआ हूं, इसलिए मेरा जो रंग है वो बिल्कुल कौवे से भी ज्यादा साफ है। तो आप मुझे पकड़ क्यों रहे हैं? मुझे आज तक ये समझ नहीं आई। ये अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट को बोल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही केस जाएगा तो वहां पर भी जज बोलेंगे, ओहो ओ अपने अरविंद केजरीवाल जी, आपके साथ तो बड़ी ही ना इंसाफी हो गई है। आप बताइए हमें कितने पैसे देंगे, क्योंकि बेल की फाइल तो हम 1 मिनट में पकड़ते हैं। रात को 12 बजे भी अगर हमें कोर्ट खोलनी पड़ती है बेल की फाइल देखकर, क्योंकि उसमें पैसे अच्छे मिलते हैं, तो हम फाइल खोल लेते हैं। आपकी भी बेल की फाइल है, तो आप बताइए हम आपके लिए क्या खिदमत करें, कैसे आपको बेल दें, और उसके लिए हमें आप क्या भेजेंगे? शनिवार को भेजेंगे या एतवार को? क्योंकि मंडे से फ्राइडे तो हम सिर्फ फाइलें पढ़ते हैं, और शनिवार एतवार को जब छुट्टी होती है तो हम नोट गिनते हैं। तो अरविंद केजरीवाल को भी मालूम था, इसलिए फ्राइडे को वो पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि उसको मालूम था कि सैटरडे संडे को मेरा काम हो जाएगा और मंडे को मुझे बरी कर दिया जाएगा। अब ईडी क्योंकि बहुत परेशान थी, बड़ी मुश्किल से इस कंजर को पकड़ा था एक्साइज पॉलिसी के स्कैम में। सारे एविडेंस उनके पास थे। पास होने के बाद उन्होंने बोल दिया कि भैया अब हम आए हैं इसको लेकर, और यहाँ पर जो पेटिशन है हमारी तरफ से वो अकेले कंजरवाल के अगेंस्ट नहीं है, वो आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट भी है। यानी कि पार्टी बनेगी आम आदमी पार्टी और कंजरवाल, इन दोनों को कटघरे में खड़ा किया जाए। और ये तो चला गया है कि भी लोअर कोर्ट ने मुझे बोल दिया कि बरी कर दो। ऐसे बरी नहीं होना चाहिए ये आदमी। क्यों? क्योंकि इसने, ये मास्टरमाइंड है, कॉन्स्पिरेटर है पूरी एक्साइज स्कैम का। और जो लोअर कोर्ट है यानी कि हायर कोर्ट जो है, उन्होंने हर एस्पेक्ट को बड़ी बारीकी से देखा है, उसके बाद ये रूलिंग दी है इसे छोड़ना नहीं चाहिए। तो इसलिए जो ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, ये थॉरोली इन्वेस्टिगेट हो चुका है हमारी तरफ से भी और हाई कोर्ट की तरफ से भी, और उनके कहने पर ही हमने इसे अरेस्ट किया था। दूसरी बात, एक बात इन्होंने और बोली कि आम आदमी पार्टी मेन बेनिफिशियरी है, यानी कि जो पैसा है वो कंजरवाल अपने पास लेकर गया नहीं लेकर गया उसका हमें पता नहीं है, लेकिन हाँ आम आदमी पार्टी के पास पैसा पहुंचा है जो सारा इन्होंने खर्च कर दिया। तो यानी कि क्राइम तो हुआ है, कंजरवाल के थ्रू हुआ है, और आम आदमी पार्टी के बीच में ये सारी कॉन्स्पिरेसी करी गई थी। और इसलिए सारे फैक्ट्स को देखते हुए आप इसे प्लीज बरी मत करना। हमें मालूम है आप करप्ट हो, ये तो मैं बोल रहा हूँ, ये ईडी ने नहीं बोला है सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन उन्हें पता है ईडी को भी ये करप्ट लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जजेस, ये ढोलकियाँ जो आगे से भी बजवाती हैं पीछे से बजवाती हैं पैसे लेकर, यानी कि ये नाचने लग जाते हैं पैसा देखते ही। तो इसलिए इसे प्लीज आप रिलीज मत कर देना, नहीं तो ये बाहर जाते ही सारा गंद करेगा और हमारे ऊपर ये हंसेगा, देश के ऊपर हंसेगा। अरविंद केजरीवाल ये बोल रहा है कि मुझे इसलिए पकड़ा गया है क्योंकि वैसे तो मैं बिल्कुल दूध का सुला हुआ हूँ, वो तो मेरे रंग से पता लगता है, केजरीवाल बोल रहा है। लेकिन इन्होंने मुझे पकड़ा है क्योंकि मोदी डरा हुआ है कि मैं जैसे ही वहां पर कैंपेनिंग करूंगा मोदी हार जाएगा। तो इसलिए इन्होंने मुझे पकड़ा है ताकि वो जो 2024 के जो इलेक्शंस हैं उसे वो जीत जाएं अनअपोज्ड। क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो इतना बड़ा लीडर है कि पूरे लोकसभा में एक इसका मंत्री था, वो भी मुझे लगता है छोड़कर शायद बीजेपी में ज्वाइन कर गया है। इतना बड़ा लीडर, और मोदी जी डरे हुए हैं उससे, एक भी एमपी नहीं लोकसभा में, लेकिन मोदी जी वाकई डरे हुए हैं, इसीलिए उसे अंदर कर दिया। अब इसकी जो पूरी कबाल है, मनीष सिसोदिया हो, विजय नैयर हो, साउथ का ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव्स हो, अब तो कविता ने भी ऐसी कविता बोल दी है कि इसका बाहर निकलना मुश्किल है। लेकिन
ईडी को मालूम है सुप्रीम कोर्ट कुछ भी देखेगा नहीं, पैसे देखेगा और इसे छोड़ देगा। और अरविंद केजरीवाल को भी 100, 200, 500 करोड़ रुपए देना भी पड़ जाए अपने रिलीज करने के लिए, क्या फर्क पड़ता है भैया, इतने पैसे कमाए हैं और आगे दिल्ली है, पंजाब है, दोबारा से कमा लेंगे। बाप की तो ये कंपनी है, ये सारे स्टेट जो हैं अब तो इसके बाप की जागीर होगी, वो जितने मर्जी पैसे बनाए, जैसे पहले बनाए अभी भी बना लेगा। इसीलिए बार बार ईडी इसको रोकने के लिए बात कर रही है। और जो आपकी जो ये आम आदमी पार्टी है, इसकी सारी एक्टिविटीज, सारे सबूत, सारे बयानात जो कविता ने भी बता दिए, इसके मनीष सिसोदिया ने बता दिए, सब कुछ उन्होंने सारा उजागर कर दिया कोर्ट के सामने। भैया ये सारे प्रूफ हैं, इसके बाद भी अगर आप इसको रिलीज करते हो तो आपको मुंह काला होने वाला है सुप्रीम कोर्ट के जजेस। ये मैं भी बोल रहा हूँ, ईडी भी बोल रही है। अब एक बात और जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है। ईडी ने यह भी बोला है कि अरविंद केजरीवाल बोलता है कि मेरा तो इसमें कोई लेना देना नहीं था, जिन्होंने किया उनको अंदर कर दीजिए। अब ईडी क्या बोलता है कि ये तो किंग पिन था अरविंद केजरीवाल, सारी चीजें इसके पीछे बिना नहीं होती थी, क्योंकि ये फाउंडिंग मेंबर भी है और हर पॉलिसी के ऊपर यही बताता था कि पॉलिसी कैसे बनानी है और कैसे इंप्लीमेंट करनी है। हाउ कैन ही से कि ये इसको पता ही नहीं है? यानी कि केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में ये बोला है कि मुझे तो पता ही नहीं है ये किसने पॉलिसी बनाई, किसने इंप्लीमेंट करी, मैं तो सिर्फ बैठ के नोट गिनता था। बल्कि ऐसी बोलने की कोशिश कर रहा होगा, मुझे नहीं पता ये किसने किया है। और ईडी ने बोल दिया कि पहले भी जब ये बाहर था 170 सेल फोन है जिसके अंदर सारे प्रूफ थे, इस बंदे ने डिलीट कर दिए, तोड़ दिए, घुमा दिए, कोई भी वो डॉक्यूमेंट बाहर नहीं आ रहा। और जो इसके अभी के सेल फोन है उसके पासवर्ड भी देने से इनकार कर रहा है, यानी कि कोई भी इसकी तरफ से कॉपरेशन हमें अभी तक नहीं मिली है। और ये बोलता है कि मैं तो दूध का धुला हुआ हूं। अगर ये दूध का इतना धुला हुआ है तो सारे एविडेंस जो तोड़े हैं, डिस्ट्रॉय करे हैं, वो देता क्यों नहीं है? और इसीलिए अब देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के ढोलकियां हैं ये क्या बोलेंगी, कि क्या इसे रिलीज कर देंगी कंजर को, या इसे ये बोलेंगी कि भैया तू अब अंदर ही रह, तुझे छोड़ने के लिए तो हम पैसे तो ले लेंगे लेकिन प्रूफ इतने पुख्ता हैं कि तुम्हें छोड़ नहीं सकते। देखते हैं टाइम क्या बताएगा। लेकिन एक चीज़ और है जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है, ये कि ईडी ने ये भी बोला है कि भाई सारी जो डॉक्यूमेंट्स हमने दिए हैं वो कोर्ट के अंदर हैं, आप प्लीज़ पहले वो पढ़ लीजिए। इसका जब ये आएगा आपके सामने रोएगा, चिल्लाएगा और ये बोलेगा कि मुझे प्लीज़ थोड़े दिनों के लिए बाहर निकाल दीजिए, ये काम भी मत करना। क्यों? क्योंकि ये तो जेल में बैठकर भी अपनी गवर्नमेंट चला रहा है आराम से, ये तो छोड़ ही नहीं रहा। इसने तो उसको भी शीश महल बना लिया, तिहाड़ को भी, और वहाँ पे जो ये राजभोग खा रहा है वो तो देखकर मुझे लगता है कि सारा देश हैरान है कि यार तिहाड़ जेल में अगर इतना बढ़िया खाना मिलता है तो क्यों ना हम काम धंधा छोड़कर तिहाड़ जेल में जाकर रहना शुरू कर दें। तो ये तो हालत हो गई है लोगों की। तो वहाँ पर ईडी ने इसकी जो पूरी लिस्ट है खाने पीने की वो भी कोर्ट में रख दी है। और जो आम आदमी पार्टी है, क्योंकि आम आदमी है, आम खाते हुए, तो इन्होंने जेल में ये बोल दिया कि भाई जो हमारी गवर्नमेंट है वो तो अब जेल से ही चलेगी, हम रिजाइन नहीं करेंगे। और जब ये 2011 में ये क्या बोलता था, अगर आपके ऊपर एलिगेशन लगा है और आपके ऊपर को केस है, ईडी सीबीआई बुलाती भी है, आपको पहले रिजाइन करना चाहिए। बेशर्मों की तरह आप अपने घर में, ऑफिशियल घर में कैसे रह सकते हैं? और आज वही आदमी 11-12 सालों के बाद जेल में बैठकर चीफ मिनिस्टर बनकर अपनी गवर्नमेंट को चला रहा है, बेशर्मी की तरह रिजाइन करने से भी इनकार करता है। ईडी ने ये सारी चीज़ें भी बताई हैं कि हमारे इतने समन के बाद, इतना कुछ होने के बाद भी ये बेशर्म आदमी, इससे अच्छा तो सोरेन निकला, उसने एटलीस्ट इतनी तो रखी कि वहाँ पे रिज़ाइन करके अपनी वाइफ को बना दिया। बेशक कोई दिक्कत नहीं है, खुद तो रिज़ाइन किया। और इसके कंजर के, इसलिए कंजर बोलते हैं इसको, इस कंजर ने ना रिज़ाइन किया है, ना को प्रूफ दिया है, ना पासवर्ड दिया है, और अब वहाँ पे रोने धोने के लिए पहुँच गया है सुप्रीम कोर्ट में कि माई बाप तुसी मुझे हमेशा बचाते रहे हो, आज भी तुम्हें मुझे बचा लो, पैसे ले लो, मुझे बचा दो, मुझे वहाँ पर बरी कर दो या मुझे बेल दे दो। ये है पूरी हैसियत। आपको क्या लगता है, क्या ईडी के इतनी प्लीड करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने, क्या सुप्रीम कोर्ट इस कंजर को छोड़ देगी? मेरे हिसाब से छोड़ देगी। क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा ही रात के अंधेरे में कोर्ट्स को खोलकर पैसे लेकर बड़े बड़े अपराधियों को, जिन्होंने कत्ल करे, 22-22 बार चाकू मारा हो, बॉम्ब ब्लास्ट किए हो, उनको बरी कर दिया। ये क्या चीज़ है उनके लिए? आपके हिसाब से क्या होगा?
ये मुझे कमेंट्स में देना, ताकि मुझे भी पता लगे कि आपकी समझ ये ढोलकियों के लिए ये कैसी है। और एक कंजर, ये जो इतना बड़ा नटवर लाल है, इसकी जो ये पॉलिटिकल जो मनूवरिंग करता है, ये आपको क्या लगता है कि क्या मोदी जी के पास इतनी सहलियत है और ये ईडी वाले इतने तगड़े हैं कि ऐसे कंजर को लंबे तौर पर पूरे प्रूफ होने के बाद भी रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे? ये दो चीज़ों के आंसर मुझे आपसे भी चाहिए, ताकि मैं भी देखूं कि मेरा अनुमान ठीक है या आपका। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.